9th क्लास के विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस साइंस के फर्स्ट चैप्टर के अगले टॉपिक में स्वागत है। मैंने इससे पहले इस लेक्चर में आपको बताया कि किस तरह से कोई भी मैटर है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो सारा मैंने डिस्कस कर दिया था। अब है कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या कोई पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या पदार्थ अवस्था बदल सकता है? मैं बदल ही लिख रहा हूं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? तो एक सॉलिड है, आप देखते कोई आइस है विच इज सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। जब हम उसको हीट करते हैं या गर्म धूप जब लगती है वो पिघल जाता है। इट मीन्स मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। दैट इज सॉलिड स्टेट है तो उसके पार्टिकल वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड है। तो लिक्विड स्टेट में जब आता है तो उसके पार्टिकल जो है थोड़े से डिस्टेंस में वो चले जाते हैं या थोड़े दूर हो जाते हैं, फार अवे वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहला है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। या तापमान परिवर्तन का प्रभाव, हिंदी वाले ऐसे ही सुन ले, तापमान परिवर्तन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है? आपने देखा है, आपने एक बीकर में, आप आपके बुक में दिया है, बीकर में आप कोई भी सॉल्ट लेते हैं या NaCl या हम बोल सकते हैं एक साधारण नमक लेते हैं। जब हम उसको हीट करते हैं और किसी चीज से स्टायर करते हैं, हीट करने से क्या होगा, वो आसानी से उसमें घुल जाता है। इसमें मतलब जो उसके पार्टिकल है वो वाटर के पार्टिकल के साथ वो मिक्सअप हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है कि कैसे वो टूट रहा है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब वो टूट रहा है, आपने याद रखना है कि कोई भी मैटर है, मैंने कहा उसके जो पार्टिकल है दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ फोर्स इन बिटवीन देम। ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, एक बल के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होगा, जब हम उसको हीट करेंगे तो उसके पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी, आपने पढ़ा है कि पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, उसका जो मूवमेंट है बहुत तेज हो जाता है। और मूवमेंट बहुत तेज हो जाने से इसके बीच में जो फोर्स है इट बिकम्स वीकर, और ये आपस से और ये टूट जाता है। टूट जाने से उसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। और यहाँ पे एक और आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, आपको वैसे मालूम भी है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है 273.15 केल्विन, या हम बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस जो है आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जब कोई भी सॉलिड जब वो पिघल जाता है तो उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है वो क्यों राइज नहीं करता, ये कह रहा है आपके बुक में है कि उसका किसी भी सॉलिड जो भी पदार्थ है जब वो तरल अवस्था में आ जाता है उसका टेम्परेचर क्यों राइज नहीं करता है, क्यों नहीं बढ़ता है? कारण है उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो हीट है, वो उसके बीच में जो एक फोर्स है, उसके बीच में जिस बल के कारण वो जुड़ा है, उस फोर्स को तोड़ने में उस बल का, उस हीट का यूज हो जाता है, इसलिए वो टेम्परेचर राइज नहीं करता है। ध्यान से सुनना है कि वो जो हीट जो आपने अप्लाई किया, जो टेम्परेचर उसको दिया, वो जो है उसके बीच में ये जो फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसको तोड़ने में इसका यूज हो जाता है, इसलिए वो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। और इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा, या गुप्त ऊष्मा है, हम इसको कहते हैं। मतलब वो जब वो पिघल गया उसके बाद टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, इसका मतलब वो टेम्परेचर, उस हीट का यूज कहीं हुआ, कहां पे हुआ, इसको तोड़ने में। तो आपने ध्यान रखना है कि किसी सॉलिड को आप हीट इंक्रीज करते हैं, हीट करते हैं
तो ये बनेगा लिक्विड, और लिक्विड को जब आप और हीट करेंगे ये बनेगा गैस। और रिवर्स में भी ये होता है, गैस को जब आप कूल करेंगे ये फिर से सॉलिड बने, ये लिक्विड बनेगा गैस, और लिक्विड को जब आप फिर से कूल करेंगे, टेम्परेचर लो करेंगे, तो ये फिर से सॉलिड बन जाता है। तो ये जो है जो भी अवस्था है मैटर की, जो स्टेट्स है, दे आर इंटरचेंजेबल विद ईच अदर। सॉलिड can be changed into liquid by heating and liquid can be changed into gas by heating, and gas रिवर्सली या वापस उसको अगर हमने लिक्विड करना है तो उसको कूल करना है, टेम्परेचर लो करना है, और लिक्विड को भी आप टेम्परेचर लो करेंगे वो सॉलिड बनेगा। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखना है। ये तो है टेम्परेचर का इफेक्ट। अब है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर हम दाब को अगर हम दाब में परिवर्तन करते हैं तब भी हम इसको चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर को। आप देखते हैं, आप एलपीजी सिलेंडर गैस आपने सुना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर गैस है, परंतु जब आप उसको हिलाते आपको लगता है कि लिक्विड है। व्हाई? उसमें एक फोर्स लगा हुआ है, उस पिस्टन ने उसको बहुत ही प्रेशराइज किया है, उस पर दाब लगा है, जिससे उस गैस के जो कण है उसके अंदर वो थोड़े क्लोज हो गए। क्लोज होने से इट बिहेव्स लाइक लिक्विड। तो आपने ध्यान रखना है कि आप प्रेशर को इंक्रीज करके भी इसको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, मान लो ये गैस है, गैस को आपने क्या इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, तो ये थोड़े दूर है इसके कण, अब ये थोड़े से नजदीक आ जाएंगे। और ज्यादा आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो ये बहुत नजदीक आ जाते हैं। आप किसी पिस्टन से, जैसे पहले यहां था पिस्टन, अब पिस्टन इसका यहां पहुंच गया, मान लो यहां पहुंच गया, तो इसके जो कण है वो तो बिल्कुल सेम रहेंगे, वो थोड़े नजदीक आ गए। और ज्यादा आपने नीचे कर दिया तो ये कण बहुत बहुत ज्यादा नजदीक आ गए, तो ये सॉलिड बन जाता है। ये था गैस, और ये बना लिक्विड, और ये बना सॉलिड। तो हम टेम्परेचर को भी इंक्रीज करके उस मैटर का जो स्टेट है उसको चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके या प्रेशर को इंक्रीज करके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। अगला है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन आपको पता है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में भी वैसा ही है। वाष्पीकरण में भी आप, अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, व्हाट इज इवेपोरेशन या वाष्पीकरण क्या है? चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस या इट्स वेपर। आपने क्या किया, लिक्विड क्या होता है, तरल को आपने किस में बदला, गैस के रूप में, गैस में बदलना है। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। इसमें भी वही है, अगर आप टेम्परेचर जितना ज्यादा राइज करेंगे वो जो लिक्विड है वो गैस बनता जाएगा, और उसके पार्टिकल्स जो है थोड़े से दूर होते जाते हैं, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होता है। आपने एक छोटे से कटोरे में पानी रखा है, तो जो गैस उसमें से बन रहा है, गैस जरूरी नहीं है कि उसको हम बॉयल करें, गैस बनता है जब हम इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तब भी वेपर बनना शुरू हो जाता है। और जितना बड़े आपने सरफेस में किसी वाटर को या लिक्विड को रखा है, उसका इवेपोरेशन का जो रेट है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया, राइज इन टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इन चीजों को बार बार प्रैक्टिस करना है। तो आज तो बहुत सिंपल चीजें मैंने आपको करवाया कि किस तरह से हम टेम्परेचर को चेंज करके स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकते हैं, और प्रेशर को इंक्रीज करके कैसे चेंज कर सकते हैं, और इवेपोरेशन क्या है, कैसे
इवेपोरेशन का जो रेट है इट डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर्स, आपने याद रखना है, सरफेस एरिया और राइजिंग टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ठीक से इसको अंडरस्टैंड करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।